भारत में इन दिनों एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एलपीजी होती क्या है, यह कैसे बनती है और ईरान युद्ध के कारण भारत में इसकी सप्लाई कैसे प्रभावित हो गई। आइए इन सभी सवालों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलपीजी होती क्या है, कैसे बनती है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीधे जमीन से निकलती है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाले बाय प्रोडक्ट से तैयार होती है। बाय प्रोडक्ट को ऐसे समझिए कि दही से घी निकालने में मट्ठा भी बनता है। ऐसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में एलपीजी बनती है। इसे बनाने में दो तरीके हैं। पहला, तेल और गैस के कुओं से। जब जमीन से प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल निकाला जाता है तो उसके साथ प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें भी बाहर आती है। इन्हें अलग करके रिफाइन किया जाता है और एलपीजी बना ली जाती है। दुनिया में आधे से ज्यादा एलपीजी इसी तरह बनती है। दूसरा, तेल रिफाइनरियों में। जब कच्चे तेल के हीटिंग प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाया जाता है तब कुछ गैसें ऊपर निकलती है। इन गैसों को इकट्ठा करके भी एलपीजी बनाई जाती है। भारत की रिलायंस की जामनगर, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की रिफाइनरियों में यही काम होता है। तैयार गैस को हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में भरा जाता है, जिससे गैस के अणु इतने करीब आ जाते हैं कि वे पानी की तरह लिक्विड बन जाते हैं। इससे कम जगह में ज्यादा एलपीजी आ जाती है। एलपीजी को जलाने पर लकड़ी जलाने जैसा धुआं नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एलपीजी हवा से ज्यादा भारी होती है। अगर ये लीक हुई तो ऊपर नहीं बल्कि नीचे बैठ जाती है। इसी के चलते एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन के अलावा एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल भी मिलाया जाता है, ताकि एलपीजी लीक होने पर तुरंत पता चल जाए और बड़ा हादसा ना हो। प्रोपेन और ब्यूटेन में नेचुरली कोई गंध नहीं होती, इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे एलपीजी को अजीब सी गंध मिलती है। जब एलपीजी लीक होती है तब ये गंध हमें पता चलती है। अब जानते हैं ईरान जंग से भारत में एलपीजी की सप्लाई कैसे बाधित हुई। यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसी खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है। जंग से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसतन 153 शिप निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब है। 11 मार्च को शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 28 जहाज हैं। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में है, जिन पर 677 क्रू मेंबर हैं। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक हैं। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे दर्जन भर खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। इसके चलते यहाँ के गैस प्लांट का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। ईरान का तर्क है कि इन देशों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। सरकार लगातार दावा कर रही है कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में फिर भी डर का माहौल बना हुआ है। कई खाने की दुकानें और होटल बंद हो गए हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सिलेंडर नहीं मिलता तो आपको इसके लिए क्या ऑप्शन अपनाने चाहिए। सबसे पहला है इंडक्शन कुकटॉप। बिजली से चलने वाला इंडक्शन एलपीजी का सस्ता और आसान ऑप्शन है। इस पर आधे घंटे तक खाना पकाने में 1 यूनिट बिजली लगती है। दूसरा, सोलर कुकर। धूप से खाना पकाने वाला सोलर कुकर एक बार का निवेश है। इसमें चावल, दाल और सब्जी बनाई जा सकती है। इसमें गैस और बिजली कुछ नहीं लगेगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। ये बेहद कम बिजली खपत पर काम करता है। इसमें भी चावल, दाल और सब्जी बनाई जा सकती है। इसमें 1.25 घंटे में 1 यूनिट बिजली लगती है। बायोगैस। अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो छोटे बायोगैस
प्लांट लगवा सकते हैं। इसमें गोबर, गीले कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना वगैरह से गैस बनती है। इससे हर महीने 15 से 20 दिन की गैस मुफ्त मिल सकती है। हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री रास्तों पर असर की खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल भारत में एलपीजी की सप्लाई को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई सिस्टम लगातार काम कर रहा है। इसलिए लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।